बड़ी खबर आपको नीट परीक्षा को लेकर ही हम देते हैं। आरोपियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर हमारे पास है, उससे आपको हम रूबरू करवा दें। नीट परीक्षा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पेपर लीक कांड पर इस वक्त जो जानकारी हमारे पास है वो आपको हम बताएं। आरोपियों के कार कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, आरोपियों के कार कनेक्शन पर बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज के कैमरे पर आरोपियों की कार, बड़ी खबर इस वक्त की। इस पूरे ही मामले में झारखंड में रजिस्टर्ड है आरोपियों की कार, ये कहा जा रहा है। इस पूरे ही मामले को लेकर जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आरोपियों के कार कनेक्शन को लेकर ये बड़ा खुलासा। प्रकाश कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ। प्रकाश, इस पूरे कार खुलासे को लेकर, कार कनेक्शन को लेकर जो जानकारी आपके पास है साझा कीजिए। मैं इस वक्त पटना के शास्त्री नगर थाने में हूं और यही थाना है जिसने सबसे पहले जो आरोपी पकड़े गए थे उनको कार में इंटरसेप्ट करके रोका गया था और वो डस्टर कार हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये डस्टर कार है जिस नंबर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है JS014W और ये नगर प्रशासन दानापुर लिखा हुआ है। दानापुर का जो नगर प्रशासन दिखा हुआ है यानी कि ये सरकारी जो अमला जामा पहनाने की कोशिश की गई थी। इसके ऊपर में इस तरह से कवर लगाने के लिए रखने का था, लेकिन इसने ढका भी नहीं था और ये इसी तरह से रखा हुआ था। सुबह में ही ये जब इसकी जानकारी पुलिस को मिली थी इसकी जानकारी, और इसी जानकारी के हिसाब से जब दोपहर में यहाँ पर चेक पोस्ट लगाया गया था और स्पेसिफिक इस गाड़ी को रोकने के लिए, और इस गाड़ी को जब रोका गया था तो इसी में वो सिकंदर नाम का शख्स, सिकंदर यादवेंदु, जो खुद को बताता था जूनियर इंजीनियर और दानापुर जो लिखा हुआ था उस विभाग में काम करने का। और आप देखिए ये जब गाड़ी जब्त की गई थी तो उस वक्त में इस गाड़ी के अंदर में 3 और शख्स थे यादवेंदु के अलावा, और जिसमें एक ड्राइवर भी था। तो उन लोगों को जब पूछताछ के लिए बाहर निकाला गया, पहले तो ये लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब भागने की कोशिश की तो चारों तोर से पुलिस ने घेराबंदी कर दी थी। और पुलिस ने जब घेराबंदी की तो फिर इन लोगों को पकड़ लिया गया और फिर इनसे पूछताछ करने जब पुलिस लगी तो उनके पास से 4 एडमिट कार्ड जो नीट के लिए थे वो बरामद किए गए थे। और जो नीट का जो एडमिट कार्ड बरामद किया गया तो उसमें से ये पता चला कि यही वो लोग हैं जो उस जगह पर, जिसे सेफ हाउस कहा जा रहा है, लर्न एंड प्ले, जहां पर लड़कों को जमा करना था एक ही जगह, उनमें से जो 2 और वहां कैंडिडेट थे उन लोगों को ले जाया गया था और उस कैंडिडेट को यहाँ से उसे पकड़ा गया और उसकी निशानदेही पर उस लर्न एंड प्ले स्कूल पर छापेमारी की गई, जो यहाँ से खेमनी चौक है, जो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है शास्त्री नगर थाने से। और जब छापेमारी की गई तो पता चला कि वहाँ पर अन्य जो दूसरे और भी लोग जो पकड़े गए थे, जिनका कनेक्शन था, जिनके एडमिट कार्ड भी बरामद किए गए थे, और जो फ़ोन था उस फ़ोन से जो डिटेल्स बरामद किए गए थे, उस आधार पर फिर आगे की कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई। तो इसकी शुरुआत एबीपी न्यूज़ आपको बता रहा है कि इस पूरे प्रश्न पत्र लीक मामले की शुरुआत, या कह लें कि जेनेसिस, वो शास्त्री नगर थाने से और थानेदार अमर कुमार उन्होंने शुरुआत की थी और फिर बाद में इसे EOU को सौंप दिया गया था और फिर EOU लगातार इस पर काम कर रही है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये वही गाड़ी है। अगर गाड़ी नहीं पकड़ी गई होती तो आज प्रश्न पत्र लीक करने वाले जितने भी यहाँ पर सरगना थे, माफिया थे, वो नहीं पकड़े जाते। तो जाहिर है कि इस अंदाज में पुलिस ने जो काम किया था उसमें बहुत सारे पुलिस वाले थे जो उस वक्त यहाँ पर उस पूरे ऑपरेशन में मौजूद थे। देखिए ये जो रोशन है, इनके पास पिस्टल है। बड़ी मेहनत करके इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी और मेहनत करके ही इन लोगों को पकड़ा था। और आज पूरे देश में जो पर्दाफाश हुआ है एक गिरोह का, गैंग का, माफिया का, जो प्रश्न पत्र लीक मामले में हमेशा से रहे हैं, और न सिर्फ इसमें बल्कि सिपाही भर्ती घोटाला हो या शिक्षक भर्ती घोटाला हो, BPSC घोटाला हो, इन सब तमाम में जो प्रश्न पत्र लीक करने के जो भी मामले सामने आए हैं सबके तार जुट रहे हैं। तो ये ख़ास है, ये डस्टर गाड़ी जिसका नंबर है JH01BW0019 और इस पर लगा हुआ है दानापुर प्रशासन, जो प्रशासन की गाड़ी का अमला जामा पहना करके इसे कोशिश की गई कि इसके किसी तरह से पुलिस जो है उसे नहीं पकड़े, लेकिन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट रहा और उसी पर पुलिस ने कार्रवाई की। और इतना बड़ा पूरे देश में जो हंगामा है, इसी गाड़ी की वजह से वो हंगामा
सामने आया और एक के बाद एक जितने भी लोग थे इस पूरे गैंग में शामिल थे, इस पर्चा लीक मामले में जितने भी लोग शामिल हुए थे उन सबको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस बीच में क्योंकि चुनाव चल रहे थे तो कई सारे ऐसे मामले हुए थे इस चुनाव की वजह से जिसमें यह मामला दब गया था। लेकिन जैसे ही ईओयू ने कार्रवाई शुरू की, चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद से फिर से ये मामला तूल पकड़ा है और अब पुलिस को तलाश है, ईओयू को तलाश है उस शख्स की, उस डॉट को मिलाने की जिसने सबसे पहले पर्चा लीक किया। क्या वो पर्चा लीक प्रिंटिंग हाउस से लेकर के बैंक तक जाने से हुआ है या फिर बैंक से सेंटर के बीच में हुआ है, इसी की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जो शख्स पकड़ा गया है देवघर से, 5 में से एक जिसने गुनाह कबूल किया है, अब वो जानना चाहता है, उससे पुलिस पता लगा रही है कि आखिर उस तक कैसे पहुंचा, क्योंकि ये मोबाइल में पहुंचा था सबसे पहले। तो क्या मोबाइल से फ़ोटो लिया गया था या फिर पहले से प्रश्न पत्र उसका एक कॉपी उसके पास में थी, तो ये सारे चीज़ पर मामला से अभी खुलासा होना बाकी है। पर यह तय है कि अगर ये गाड़ी नहीं पकड़ी गई होती, इसमें वो सिकंदर जो किंग है, किंग पिन है, वो नहीं पकड़ा गया होता, तो फिर ये मामले का कभी खुलासा नहीं हो पाता। जी बिल्कुल। और ये तो बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं प्रकाश। और ये गाड़ी जो शासन की गाड़ी आप बता रहे हैं, वो गाड़ी इन आरोपियों को प्रोवाइड किसने करवाई, इस गाड़ी का इंतजाम किसने करवाया और किसके नाम पर ये गाड़ी है, रजिस्टर्ड किसके नाम पर है प्रकाश, इसके बारे में भी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, झारखंड का नंबर है। आप अगर नंबर पे देखेंगे तो JH है, JH मतलब झारखंड। और झारखंड की गाड़ी पर जो प्रशासन का, नगर प्रशासन दानापुर का ये बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड के ऊपर में एक फ्लैप भी है जिसे फ्लैप से ढका नहीं गया था। और ये इसी तरह से प्रशासन के नाम पर एक तरह से धौंस दिखाने की कोशिश होती है। अमूमन अगर इस तरह के नंबर प्लेट या नाम प्लेट लगा होता है तो नहीं होती है कोशिश उसे पकड़ने की, लेकिन क्योंकि स्पेसिफिक इनपुट था तो जाहिर है कि इस गाड़ी का ओनर जो था वो झारखंड का ही था। बताया जा रहा है कि झारखंड में जो सिकंदर पहले ये ठेकेदारी का काम करता था, बाद में जूनियर इंजीनियर बिहार सरकार में हो गया, तो उसके पहले वो जो शख्स था वो ठेका का काम करता था। तो उसके साथ जो ठेकेदार थे, अन्य जो थे, वो उनके सहयोगी थे और उनका भी बेटा वो भी इसमें शामिल था प्रश्न पत्र लीक के मामले में और वो भी एग्ज़ाम देने आ रहा था। तो ये एक संगठित तरीके से अपने लोगों को प्रश्न पत्र लीक कराकर MBBS में यानी नीट में के ज़रिए एडमिशन कराने की कोशिश थी। लेकिन उस कोशिश पर पानी फिर गया जब पुलिस ने छापेमारी की और शास्त्री नगर पुलिस थाने ने छापेमारी की और उसमें सब कुछ खुलासा होता चला गया।